एडीएम हो या जो है एक तरह से एसडीएम हो, जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनको पावर वो दिए जाते हैं कि अगर इस तरह का समस्या है उसका समाधान वो करेंगे। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी ये एक तरह से पावर होता है कि वो जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे और जो गलत तरीके से कोई भी जो सरकारी संपत्ति है उसको अवैध तरीके से दखल किए हुए हैं तो उसको जो है अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे। आप देखते होंगे सरकार के जो अधिकारी हैं वो कभी कभी मार्केट एरिया में अगर मान लेते हैं कोई अतिक्रमण हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, वो अतिक्रमण को साइड से जो है जितना करता है उस सबको हटवा देते हैं। फिर रोड क्या होता है, सारा साफ हो जाता है और बाद में धीरे धीरे फिर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। तो यही है कि लोगों के ऊपर सख्त रूप से कार्रवाई ना करके जो है उसका अतिक्रमण हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे लोग उसको क्या करते हैं, फिर से एक्वायर कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो चलते रहता है। लेकिन जो अगर बात करें जो किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी जमीन है, ठीक है, सरकारी जमीन की हम बात करें तो सरकारी जमीन का अगर मान लेते हैं गलत तरीके से आप जमीन का जो है जमाबंदी करा लिए हैं, आप जो है एक तरह से जो खाता है, खतौनी है, उसका इन्फॉर्मेशन दर्ज कराकर आप लगान भी जमा कर रहे हैं, मतलब आपका रसीद भी कट रहा है, तो ये सारा प्रक्रिया किए हैं। तो यहाँ पर ये जो है हो सकता है कि एडीएम कोर्ट में जो है इसकी अगर इसको शिकायत करेगा तो आपका जमाबंदी, खाता, खतौनी का जो भी मेंशन है वो सारा रद्द हो जाएगा और उसके बाद जो है आपका ये आदेश हो जाएगा कि नहीं अतिक्रमण को हटा देना है। तो अतिक्रमण को जब हटाने के लिए पुलिस प्रशासन आएगी तो फिर आपसे पूछेगी नहीं और आपके ऊपर जो है एक तरह से जो भी आप उसमें रोक भी नहीं लगा सकते हैं। वो डायरेक्ट वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ होगा उसको एक तरह तोड़ कर जो है हटा देगी। तो इसीलिए इस तरह का समस्या है। लेकिन देखें बहुत ऐसी सरकारी ज़मीन है, बहुत ऐसा सरकारी ज़मीन की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर है क्या गैर मजरूआ भूमि पर झोपड़ी बनाया गया तो जमाबंदी रद्द होने के बाद अतिक्रमण जो है अतिक्रमण हो सकता है। अभी केस एडीएम के पास है, देखें बिल्कुल एडीएम के पास से जमाबंदी रद्द होता भी है और एडीएम का आदेश अगर आ गया है आपके पक्ष में नहीं आया है तो जमाबंदी को अगर रद्द कर दिया जाएगा तो बिल्कुल अतिक्रमण हो जाएगा और खाली करना पड़ेगा। गैरमजरूआ भूमि की अगर हम बात करें, बहुत तरह के भूमि होते हैं, इसमें आम होता है, इसमें जो है खास एक तरह से जो मेंशन जो जमीन रहते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे उस पर मलिक लिखा हुआ होता है। तो ये सभी जमीन के प्रकार हैं। और सरकारी भूमि में बहुत लोग जो है जो जमीन की अगर बात करें तो वो होता है केसर हिंद, ठीक है, ये भी एक जमीन है जो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक जो है सरकार की जमीन है। अब सरकार की जमीन है जो भी है, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, तो जो भी जमीन है अगर आप सरकारी भूमि को अवैध तरीके से कब्जा करेंगे तो वो अपराध है और साथ में जो है वो अतिक्रमण समझा जाएगा। कुछ भी निर्माण कराएंगे सरकार के अधिकारी के एक आदेश के बाद पुलिस प्रशासन जो है उसको तोड़कर हटा देगी। अगला जो सवाल है, कह रहे हैं प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। बिल्कुल हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरे दादाजी का जमीन है जिसका कि खतियान है और रजिस्ट्रेशन डीड भी है, लेकिन उस जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि जिस आदमी से दादाजी जमीन लिए उसके नाम से भी जमाबंदी जो है वो दर्ज नहीं है। अब मुझे कैसे भी करके अपने जमीन का रजिस्टर 2 करवाना है, कैसे करें? बिल्कुल सही, आप जो है एक तरह से प्रक्रिया में जा रहे हैं और करा लेना भी चाहिए। और कैसे कराना है ये जानकारी आप जरूर प्राप्त कर लें। सबसे पहले कि देखें, अगर आपका मान लेते हैं आपका कोई खतियानी जमीन है तो एक तरह से खतियान है। दूसरा, अगर आपका मान लेते हैं रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन डीड है, जमीन की रजिस्ट्री हुई है, आपके पास सेल डीड है। अब है कि जो दादाजी हैं वो जिस आदमी से जमीन को खरीदे हैं उसके नाम से जमाबंदी दर्ज नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब जो विक्रेता है, विक्रेता के नाम से जो है जमाबंदी जो है दर्ज नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको कि विक्रेता का जमीन है कि नहीं ये बात तो स्पष्ट तरीके से पता कर लें। नहीं तो अगर जमीन ही नहीं है, अब कोई गलत जमीन बेच दिया, दूसरे की जमीन बेच दिया तो उसका जमाबंदी कैसे होगा। लेकिन अगर विक्रेता का जमीन है लेकिन विक्रेता का पिता के नाम से है या उसका जमाबंदी नहीं है, उसका भी खतियान है या उसके पास भी एक कोई रजिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है,
तो अब जो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला जो एक सिंपल प्रक्रिया है वो उसमें जाना चाहिए, वो जाना बेहद जरूरी होता है। अब वो अगर आप नहीं करेंगे और जाकर कहेंगे कि नहीं मेरा नहीं हो रहा है तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है म्यूटेशन के लिए। अब कहेंगे ये रिजेक्ट हो जाएगा तो होने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रयास करना है आपको क्या, म्यूटेशन हो जाए। आप अपने सेल डीड को ऑनलाइन अपने पोर्टल जो है आपके राज्य सरकार के जो पोर्टल हैं, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस पोर्टल पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका म्यूटेशन का टाइम आएगा, उसके बाद वो सारा दस्तावेज जो आपके पास है मौजूद, और साथ में विक्रेता जो है उसके बारे में उसका भी इंफॉर्मेशन जो भी है आपके पास है कि उसका ज़मीन वो कैसे मिला, क्या मिला, नहीं मिला, जो भी है, तो वो सारा कुछ जो है आप एक तरह से लिख कर और एक आवेदन भी दे देंगे, ताकि जो मान लेते हैं किसी प्रकार का जो समस्या है समझने में जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, ताकि आपका म्यूटेशन रिजेक्ट ना हो। तो ये है कि सारा कुछ दे भी दिए, कुछ हुआ नहीं, उनको समझ में नहीं आया, रिजेक्ट कर दिए, उनको लगा कि नहीं ये ज़मीन जो है गलत तरीके से बेचा हुआ है, जबकि आपने ये बात स्पष्ट भी कर दिया कि नहीं एक तरह से ज़मीन हम खरीदे हैं और ज़मीन पर मेरा कब्जा वर्तमान में है। आप वेरीफाई करवा सकते हैं, आसपास के लोगों से पता भी करवा सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो है देखने के बाद अगर बात करें कि जो लगा कि नहीं फिर भी रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट करने के बाद फिर आप उससे जो ऊपरी लेवल के रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आपका अनुमंडल स्तर के जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, ठीक है, उनके पास अप्लाई करेंगे, और या आपका जो एक तरह से जो जिला स्तर के रेवेन्यू ऑफिसर है उनके पास अप्लाई करेंगे। तो डिपेंड करता है यहाँ पर जो है आप कहाँ पर क्या जो अप्लाई करने वाले हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी जगह पर जो है अप्लाई करने के बाद मान लेते हैं कि आपका कहीं पर भी हो सकता है कि हो जाए आपका म्यूटेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं हुआ तो उसके अंतिम में भी उपाय है कि अब आप अपने जो सेल डीड है, इसलिए बहुत पुराना सेल डीड है, अब अपने सेल डीड को ना सिविल कोर्ट लेकर जाएंगे और कोर्ट में जो है दावा करेंगे इस बात का, ठीक है। कोर्ट केस से आप दावा करेंगे कि मेरा ये ज़मीन है और ये मेरा जो ज़मीन का आप जो सेल डीड देख रहे हैं, मेरा जो रजिस्ट्री देख रहे हैं, हम करवाए थे, म्यूटेशन का आदेश नहीं हो रहा है, जबकि सारा कुछ सही है, और फिर भी जो अधिकारी हैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं आगे पर। तो कोर्ट जब एक बार आदेश दे देता है कि नहीं कीजिए, यहाँ पर हम दोनों पक्ष को बुलाकर पूछताछ कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके आदेश के बाद जो है वो प्रक्रिया होता है। तो ये लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम आपको प्रक्रिया बताए हैं इस प्रक्रिया के तहत अगर आप चलेंगे, रिजेक्ट हो जाता है तो नकल निकाल कर अनुमंडल में फाइल करेंगे, अनुमंडल से नोटिस भेजा जाएगा विक्रेता को या विक्रेता के जो परिवार का सदस्य है उसको कि आपकी ज़मीन थी कि नहीं थी, आपके दादा बेचे हैं ऐसे ज़मीन, कोई दिक्कत है, आपको आपत्ति है, नहीं है तो फिर कोई समस्या है, समस्या होगा भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर परिवार का सदस्य बेचा है, बहुत पहले बेचा है, दादा परदादा अगर बेचे हैं संपत्ति, तो उसका पोता उस पर क्या दावा पेश करेगा। हाँ, कुछ भी फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसका दावा पेश किया जा सकता है, ऐसे कुछ भी पेश नहीं किया जा सकता। अगला सवाल ये कह रहे हैं सर, सिकंदर कुमार यहाँ पर मेरा जो बड़ा भाई है ना, माता जी के जमीन का हिस्सा नहीं दे रहा, और मेरे भाई को पुलिस मदद करता है, पुलिस बोलता है कि तुमको और तुम्हारी वाइफ दोनों को ऊपर केस कर देंगे। माता जी हमारे जो है एक तरह से पास रहती है और मेरा भाई जो है दबंग है, इससे जो है पार्टीशन सूट केस कर रहा हूँ, क्या करूँ सर। नहीं, माता जी का अगर जो जमीन है ना, माता जी का जो जमीन है उसमें जो है आप यहाँ पर माता जी अगर जीवित हैं, आपके पास अगर हैं, तो ऐसा आप करें कि देखें, आप अगर मान लेते हैं कि पूरी हिस्सा आप लेना चाहते हैं तो आप माता से पूरा अगर लिखवा लेंगे वो पूरा ज़मीन आपका हो जाएगा। लेकिन आप अगर अपने भाई को आप जो हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तो आप आधी ज़मीन जो है माता जी से अपने नाम पर जो है वो लिखवा लें, रजिस्ट्री करवा लें, या आप अपने पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवा लें। उससे क्या होगा, अब वो व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा और पुलिस जो है चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। दस्तावेज अगर दूसरे के पास चला गया, कागजात दूसरे के पास है, तो पुलिस प्रशासन अब गलत तरीके से अगर मदद करेगी तो अपनी जो सर्विस है उसको दांव पर लगाने वाली बात होगी। गलत करना मान लेते हैं, अगर उन पर आरोप होता है तो उनको भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो बेहतर विकल्प है कि जो माता जी हैं उनसे रजिस्ट्री करवा लें, पार्टीशन सूट जो है उससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म में ये मामला आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर अपार्टमेंट और रेसिडेंशियल फ्लैट वन परचेज बिफोर 19 फर्स्ट परचेज नो दस्तावेज रिक्वायर्ड टू डन ओनली जो परचेज शेयर सर्टिफिकेट एंड अलॉटमेंट लेटर
पोजीशन लेटर गिवन बाय टू बायर, सो नो दस्तावेज अवेलेबल। मैं आपको बता दूं सबसे पहले, अभी अगर आप जहां पर आपका अपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है, तो अपार्टमेंट में अगर यहाँ पर देखें जो आपकी जो लोकेशन है, जो एरिया है, जो प्लॉट का नंबर है, वो अगर 1356 जो भी होगा, आप उसको अगर आज ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उस पे जो उस प्लॉट के मालिक हैं वो कोई और होंगे, ठीक है। अब वो सोसाइटी को अगर रजिस्टर्ड किया होगा, ठीक है, सोसाइटी मान लेते जो बनाते हैं, तो सोसाइटी को अगर वो रजिस्टर करके सबको सब सोसाइटी जो मिलकर है वो नगर निगम से भी रजिस्टर हो, सारा कुछ पास हो, तो ठीक है, एक प्रूफ है आपके पास, सबूत है कि आप जो है उस पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टाइटल प्राप्त नहीं है, इसलिए कि जब तक कोई भी रजिस्टर्ड डीड आपके पास मौजूद ना हो तब तक आप अपना जो अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आज आप हैं, आपके फ्लैट पे अगर कोई कब्जा कर लेता है तो देन जो है मान लेते हैं वो ये लेटर आसानी से बना सकता है। इस बात को समझें, आप कहेंगे मेरे पास ये लेटर है, लेकिन ये लेटर वो आसानी से बना सकता है कि जो आपको आज नहीं बहुत पहले मिला था। लेकिन जो रजिस्टर्ड डीड होता है, जो सेल डीड है या अनगिफ्ट डीड है, ये वो आसानी से नहीं बना सकता है कि 1999 का डीड आज वो बना लेगा। लेकिन इस तरह के जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो आसानी से बनाकर फर्जीवाड़ा किए जा सकते हैं। अब इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको डिटेल में बताएंगे ताकि आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। सवाल है सर, मुझे आपसे बात करनी है, मैं बहुत टूट चुका हूँ न्यायिक व्यवस्था से। हमारा वकील हमसे भी हर तारीख पर पैसे लेता और सामने वाली पार्टी से मिल गया है। हम बहुत टूट चुके हैं। हमारे मामा की जमीन धोखे से फर्जी साइन या धोखे से 5RS के स्टाम्प पर जो है पेपर पर नाम करवाकर अपने नाम करवा ली, ठीक है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगा, और जो एक तरह से मैं आपको जो सजेस्ट करता हूं, पहले आप एक वो प्रयास करें कि आपको टूटने की सबसे पहले ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धोखा किया है उसका सजा मिलेगा, ये बात आप अपने आप में विश्वास रखें, ठीक है। तो इसलिए आपको किसी भी हालत में टूटने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत बनाए रखना। देखें, ये जो जीवन होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आज जो लोग सेफ हैं, तो कोई लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, तो कोई भी एक तरह से कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो गलत तो है ही। ये ऐसा नहीं है, हर आदमी सोचता है कि नहीं मेरा कोई विवाद ना हो, हर आदमी सोचता है कि मेरे परिवार में कोई बीमार ना हो, लेकिन होते हैं। तो इसीलिए दवाई की ज़रूरत है, और दवाई जो खास करके जो कानून के मामले होते हैं उसकी दवाई बहुत सख्त होती है। वो दवाई जो एक बार चख लेता है वो काफ़ी कड़वा होता है, तो आपको भी उसका इलाज करने की तो ज़रूरत तो पड़ी है, अगर जो आपके साथ इस तरह का धोखा किया है। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो आप जो है एक तरह से कार्यालय से आप किसी दूसरे वकील से बात कीजिए, दूसरे जो वकील हैं, ठीक है, उनसे बात कीजिए और अपने केस के बारे में जो है पूरी जानकारी पता कीजिए कि आपका वहाँ पर जो आप जा रहे हैं आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं आप जा रहे हैं आपको अब्सेंट कर दिया जा रहा है, ठीक है, आपको केस हराने के लिए कुछ भी हो सकता है ताकि आप हार जाएं। तो ये जो है कि ये सारा कुछ आपको पता कर लेना है। और अगर मान लेते आपको लगता है कि नहीं सामने वाली पार्टी से जो आपके वकील हैं मिल गए हैं, तो आप उनसे जाकर अपने डेट पर जाएंगे, किसी वकील से पहले जो है बात करके रखेंगे और उस डेट से ऊपर जो है जाकर उनसे फाइल की मांग कर देंगे। वो आपकी फाइल को लेकर भी आए होंगे, तो उनसे मिलेंगे, बोलेंगे नहीं मेरा फाइल आप मुझे दे दीजिए, इसमें आपके दस्तावेज हैं, ठीक है, और उनका जो शुल्क है पैसा है वो ले ही लिए हैं, तो वो जो है ले लेंगे और जो आप नए वकील हैं अपॉइंट किए हैं उनको वो दे देंगे। अब उनका कार्य बनता है कि वो क्या करेंगे। अगर मैं आपको बता दूं सबसे पहले इस दस्तावेज के बारे में, 5 के स्टाम्प पर अगर एक तरह से खाली अनरजिस्टर्ड ये स्टाम्प होगा सबसे पहले, और इसका मान्यता धोखे सिग्नेचर करा लिया, इसका कोई मान्यता नहीं है, कुछ भी कर ले इसका कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। आज आप कोर्ट जा रहे हैं, आपका जिस दिन फैसला अगर जजमेंट होगा कभी भी उसके पक्ष में नहीं होने वाला, कितना भी कोई मिल जाए, ठीक है। मिलकर मान लेते हैं कोई अगर इधर उधर कर सकता है, लेकिन उस दस्तावेज को जो है जो कि अनरजिस्टर्ड है उसके बारे में क्या कहेगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो दस्तावेज तो फर्जी है, ठीक है।
तो फर्जी अगर 5 रुपये के स्टाम्प पर जो है या 100 रुपये के स्टाम्प पर आप सिग्नेचर ही ले लेते हैं किसी का, तो उससे आप जमीन किसी का हासिल नहीं कर सकते। एक प्लॉट में 3 आदमी है। 2023 के सर्वे के मुताबिक अगर बात करें, तीनों आदमी का आधार कार्ड देना अनिवार्य है या नहीं, या एक से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, जो बात समझ लें ये है कि देखें आधार कार्ड की अगर बात करें तो अगर मांगा जा रहा है तो देना ही होगा। अब जितने लोग उसमें हैं इन्वॉल्व, उन सभी का दस्तावेज की तो ज़रूरत पड़ेगी और वो दस्तावेज तो उनको देने होंगे, तो इसलिए जो भी मांगा जा रहा है वो ज़रूर दे दें आप। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।